आज के समय में जहां हर कोई सफलता के पीछे दौड़ रहा है, बहुत से लोग गरीबी और आर्थिक संघर्ष में उलझे हुए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद कुछ लोग जैसे एक जगह ठहर से गए हैं। सवाल उठता है, क्या सिर्फ कड़ी मेहनत से गरीबी दूर की जा सकती है या इसके लिए कुछ और भी जरूरी है? असल में गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ पैसों की कमी को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे नजरिए और सही दिशा में उठाए गए कदमों पर भी निर्भर करता है। आज का इंसान बाहरी दुनिया में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करता है, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी बेहद विशेष और प्रेरणादायक है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हम गरीबी और संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश नामक व्यक्ति की है, जो एक गरीब किसान था। रमेश का परिवार पीढ़ियों से इस गांव में खेती करता आ रहा था। उसके पास थोड़ा बहुत खेत था, जो उसे अपने परिवार का पेट भरने लायक अनाज दे देता था, लेकिन उसके सपने इससे कहीं बड़े थे। रमेश की ख्वाहिश थी कि उसकी भी एक समृद्ध जिंदगी हो, उसका परिवार खुशहाल हो और उसे हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष न करना पड़े। रोज की दिक्कतों से तंग आकर एक दिन रमेश गांव के बुजुर्ग के पास गया, जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अलग अलग स्थानों की यात्रा और ज्ञान संवर्धन में लगा चुके थे। रमेश ने बुजुर्ग से कहा, दादाजी, मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। हम हमेशा ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे क्या? बुजुर्ग ने उसे देखा और गहरी सांस ली। वे कुछ समय तक चुप रहे, जैसे सोच रहे हों कि रमेश को क्या जवाब देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। इस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी है। वहां एक महात्मा जी रहते हैं, जो ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्ञानी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। रमेश ने सोचा कि शायद यही उसके सवालों का जवाब है। उसने अगले दिन तड़के ही महात्मा जी के दर्शन करने जाने का निश्चय किया। अगली सुबह रमेश जल्दी उठ गया और बिना कुछ खाए पिए पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था और कई जगह पर चढ़ाई भी करनी पड़ी, मगर रमेश के मन में एक उम्मीद थी कि शायद इस बार उसे अपनी गरीबी से छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाए। कई घंटों के सफर के बाद वो आखिरकार महात्मा जी की कुटिया तक पहुंच गया। महात्मा जी गुफा के बाहर बैठे ध्यान में मग्न थे। उनके चारों ओर का माहौल शांति से भरा हुआ था। रमेश ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महात्मा जी, मेरा नाम रमेश है और मैं गांव का एक गरीब किसान हूं। मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछने आया हूं। महात्मा जी ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, बेटा, बताओ क्या समस्या है? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, खेतों में दिन रात काम करता हूं, लेकिन फिर भी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हर बार जब थोड़ी आमदनी होती है, तब कोई ना कोई समस्या आ जाती है और सारा पैसा खर्च हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, किस्मत सिर्फ बहाना है। असली कारण तुम्हारे अंदर की सोच और दृष्टिकोण में छिपा है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि सिर्फ किस्मत ही तुम्हें गरीब क्यों बनाए रखे? रमेश ने उदास होकर कहा, महात्मा जी, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता। मैंने कई बार खेती के नए तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने मेरे लिए सिर्फ गरीबी ही लिखी है। महात्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं, शायद तुम्हें इससे कुछ सीख मिले। गुरुजी ने रमेश को बैठाया और उससे कहा, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, जो तुम्हारे जीवन को गरीबी और समस्याओं से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती हैं। पहली कहानी एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की है, और दूसरी कहानी एक मोर और एक लकड़हारे की। ये दोनों कहानियां तुम्हें यह समझाएंगी कि असली ताकत हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण में होती है। कई 100 साल पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था।
उनका जीवन बेहद साधारण और कठिनाई भरा था। ब्राह्मण पूजा पाठ करके जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से गुजारा चलता। उसकी पत्नी भी उसकी तरह ईमानदार और संतोषी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी थी। वह हमेशा इस बात से दुखी रहती कि उनके पास कभी भी भरपूर संपत्ति या सुख सुविधा नहीं होगी। हर दिन ब्राह्मण की पत्नी यह सोचती कि वे और लोग जो सुखी और संपन्न हैं कैसे इतने खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जबकि वे दोनों कठिनाई से अपना गुजारा कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, हमारा भाग्य बहुत बुरा है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। शायद हमारा पूरा जीवन इसी तरह कठिनाइयों में गुजरेगा। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सच में हमारी परिस्थिति कठिन है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन में संतोष और धैर्य बनाए रखें तो शायद हमारी स्थिति भी बदल सकती है। मैं समझता हूं कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। ब्राह्मण की बातें सुनकर उसकी पत्नी को भी थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसने पूछा, परंतु यह कैसे संभव है? हम जो भी करते हैं हमें उतना ही मिलता है जितना कि हमारी किस्मत ने हमें दिया है। ब्राह्मण ने गंभीरता से जवाब दिया, किस्मत हमारे सोचने और करने के तरीके से बदलती है। जो इंसान अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है और हर परिस्थिति में भी खुश रहने की कोशिश करता है, उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का संकल्प लिया। ब्राह्मण ने पूजा पाठ के साथ साथ दूसरों की सेवा करने का निश्चय किया। उसने देखा कि उसके आसपास लोग दुखी और परेशान रहते थे, तो उसने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सांत्वना दी। उसकी पत्नी ने भी मन से घर का काम करना शुरू कर दिया और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की कोशिश की। समय बीतता गया और उनकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उन्हें गांव में लोकप्रिय बना दिया। लोग उनके पास अपने दुख दर्द लेकर आते और ब्राह्मण की बातें सुनकर सुकून पाते। धीरे धीरे उनके पास धन संपत्ति बढ़ने लगी। अब उनके पास न केवल भरपूर संपत्ति थी, बल्कि गांव के लोग भी उन्हें सम्मान देने लगे। इस कहानी को सुनाकर गुरुजी ने कहा, रमेश, अगर तुम भी अपनी सोच को सकारात्मक और धैर्यपूर्ण बना सको तो तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे बदल सकता है। कभी भी परिस्थिति को दोष न दो, बल्कि उसे स्वीकार करो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली गरीबी हमारे मन में होती है, और जब हम मन को समृद्ध बना लेते हैं तो जीवन में बाहरी समृद्धि भी आ जाती है। दूसरी कहानी सुनाने से पहले गुरुजी ने रमेश से पूछा, क्या तुम जानते हो कि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है? रमेश ने हामी भरी। गुरुजी ने फिर कहानी शुरू की। एक घने जंगल में एक लकड़हारा रहता था जो हर दिन लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसका जीवन कठिन था और उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत गरीब और अभागा है। उसे लगता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी और वह हमेशा कठिनाई में ही रहेगा। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर मोर पर पड़ी। वह मोर अपनी रंग बिरंगी पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहा था। लकड़हारा उस मोर की सुंदरता में खो गया और मन ही मन सोचने लगा, कितना खुशकिस्मत है यह मोर। न इसके पास कोई चिंता है, न कोई दुख। यह तो सदा ही सुखी और संपन्न दिखता है। लकड़हारे की बात सुनकर मोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मुझे भाग्यशाली समझते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी जिंदगी को करीब से देखा है? मेरे पास सुंदरता और आवाज तो है, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। मैं ऊंची जगहों पर नहीं जा सकता और हमेशा इस जंगल में ही रहना पड़ता है। इंसानों को देखकर मुझे भी कई बार लगता है कि काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह स्वतंत्रता होती। लकड़हारे ने चकित होकर पूछा, तुम्हारे पास इतनी सुंदरता और सुख सुविधाएं होते हुए भी तुम दुखी हो सकते हो? मोर ने कहा, हर प्राणी को उसके जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं। मुझे मेरी सुंदरता और आवाज दी गई है, लेकिन मुझे स्वतंत्रता और साधारणता की खुशी नहीं दी गई। तुम सोच सकते हो कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास वो साधन हैं जिनसे तुम अपनी परिस्थिति को सुधार सकते हो। तुम्हारे पास मेहनत करने की शक्ति और ज्ञान है जिससे तुम अपना जीवन बदल सकते हो। लकड़हारा थोड़ी देर सोच में पड़ गया।
उसने महसूस किया कि वह अपनी ताकत और साधनों को पूरी तरह से पहचान ही नहीं पाया था। उसने मोर का आभार व्यक्त किया और समझ गया कि असली सुख और गरीबी हमारे पास क्या है, इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी पास में है उसका किस तरह उपयोग करते हैं। इस कहानी को सुनाकर गुरुजी ने रमेश से कहा, रमेश, असली संपत्ति हमारे पास नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में होती है। यदि हम अपनी संभावनाओं को पहचान कर काम करें और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें गरीब नहीं बना सकती। तुम्हारे पास भी इतनी शक्ति है कि तुम अपनी परिस्थिति को बदल सको। तुम्हें केवल अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है और हर दिन एक नया कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। रमेश ने गुरुजी की दोनों कहानियों को ध्यान से सुना और समझा। उसने तय किया कि वह अब अपनी सोच को सकारात्मक बनाएगा और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को पूरी मेहनत से निभाएगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया और अपनी मेहनत को अपना साथी बना लिया। इस प्रकार गुरुजी की कहानियों ने रमेश को गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया और उसे सिखाया कि असली समृद्धि हमारे मन की स्थिति में होती है। महात्मा जी की बातों ने रमेश के मन में गहरा असर डाला। उसने वापस गांव लौटते ही महात्मा जी के सुझावों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने खेती में नई तकनीकें अपनानी शुरू की, अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों का सही इस्तेमाल किया। साथ ही उसने अपनी फसल को सीधे बेचने का तरीका अपनाया ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो सके। कुछ महीनों के बाद रमेश ने महसूस किया कि उसकी आमदनी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है, महात्मा जी ने सही कहा था। गरीबी सिर्फ बाहर की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे सोच और आत्मविश्वास का भी हिस्सा है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैंने भी देखा है कि अब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है और तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हम अपनी गरीबी को पूरी तरह से मिटा देंगे। कुछ साल बाद रमेश न केवल एक सफल किसान बन गया, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया कि वे भी खेती के नए तरीके अपनाएं। उसने गांव में एक छोटा सा शिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वह लोगों को खेती के नए नए प्रयोगों के बारे में बताता। रमेश की मेहनत और लगन ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उसने पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। एक दिन महात्मा जी उस गांव में आए और रमेश से मिलने पहुंचे। रमेश ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, आपकी बातें मेरे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बनी। आपकी वजह से ही आज मैं और मेरे गांव के लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। महात्मा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, पर उसे अपनाने का और उस पर चलने का साहस तुम्हारे अंदर था। बस इसी तरह अपने कर्म करते रहो, सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता हमारे कर्म, सोच और आत्मविश्वास में छिपा होता है। महात्मा जी की बातें रमेश के जीवन में नई रोशनी की तरह आईं और उसे एक नई दिशा दी।